Chapter 9th, Some Applications of Trigonometry. Question number 5th. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. मतलब आपका जो मांझा है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेच्ड है, उसमें कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी गांठ नहीं है कह सकते हो, या वो आपका मुड़ा नहीं है। तो देखो क्या हो रहा है, काइट है जो कि कितने हाइट पे फ्लाई कर रही है अबव द ग्राउंड, दैट इज 60 मीटर। तो लेट अस ड्रॉ अवर काइट एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। तो लेट ए बी इज द हाइट ऑफ अ काइट दैट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। यहाँ पे काइट होगी, ठीक है आपकी, दैट इज अ काइट। कितने ऊपर फ्लाई कर रही है? 60 मीटर ग्राउंड के ऊपर फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे आपको एक पॉइंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्राउंड है, इस पे एक पॉइंट है आपके पास, लेट द पॉइंट बी सी। तो ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट, है ना, और जो पॉइंट है आपका ग्राउंड पे उसको हमने सी बोल लिया है, और सी बी डिस्टेंस आपका कुछ इतना रहा, ठीक है। फिर हमारी काइट कहां पे होगी, है ना, तो ये AC हमारा स्ट्रिंग होगा काइट का। AC इज द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये एंगल अब आपको दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। ठीक ही हो गया, तो हमारा फिगर कंप्लीट है। आपको लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की, L यू हैव टू कैलकुलेट। तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ट्राइंगल ABC है, यहाँ पे 90 बन रहा होगा बिकॉज ग्राउंड के साथ जो आपकी हाइट होती है वो 90 डिग्री पे आएगी। 60 डिग्री के अपोजिट आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर, और L आपका एक्चुअली हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन H का यूज करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। और ये किस में आता है एक्चुअली, ये आता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन में आता है। तो हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन कितना है, 60 डिग्री रहेगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 60 मीटर है और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है L। साइन 60 होता है √3/2। वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2 एंड दैट इज इक्वल टू 60 अपॉन L। L को √3 के पास भेजते हैं, L इंटू √3 होगा, इक्वल्स टू में 60 इंटू 2 आएगा, और जो इंटू √3 था L के साथ वो डिवाइड में आएगा। मैंने एक ही साथ कर दिया इसको, और यहीं पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको रेशनलाइज करना चाह रहा हूँ, तो इंटू √3 अपॉन √3 भी यहीं पे कर दिया हमने, ठीक है, इंटू √3 अपॉन √3। तो देखिए √3 इंटू √3 कितना होगा, नीचे 3 आ गया डिनोमिनेटर में, और 3 को आप 60 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो 22 = 40 √3 इज योर आंसर बच्चे। ये आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगा और ये मीटर में आने वाला है। क्लियर, इजी क्वेश्चन है, नोट इट डाउन। प्रॉब्लम नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो देखिए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग, और उसके आगे एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। तो लेट आवर बॉय हाइट बी AB, जो कि 1.5 मीटर का होने वाला है लड़का, और टॉल बिल्डिंग हमारी यहाँ पे CD कह लेते हैं, दैट इज द बिल्डिंग CD। क्लियर, और 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है हमारे पास। ये आपको दे रखा है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर है। द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा दूर लिख रहा हूं फॉर द कन्वीनियंस, बाद में हमें कुछ पॉइंट और निकल के आएगा। तो ये जो हाइट है हमारे पास CD बिल्डिंग की, वो आपको 30 मीटर दे रखा है, 30 मीटर में, ठीक है, ओके। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, लड़के की आंखों से टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, ठीक है।
एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो लड़का था बिल्डिंग की तरफ बढ़ेगा, तो मान लेते हैं ये उनके बीच का ग्राउंड है, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द बिल्डिंग इज BD। अब लड़का आगे बढ़ रहा है, ठीक है, किसकी तरफ बढ़ रहा है, बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारे पास कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं वो आपका ABCDEF पे पहुंच गया, F पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। सो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है फ्रॉम हिज आईज इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। पहले तो 30 डिग्री था, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज 30 से बढ़कर कहां पहुंच रहा है, देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। Am I correct? इस पॉइंट को E मैंने यहां पे कर लिया है। तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसने BF किया है फॉर एग्जाम्पल, और तब जाके उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो चेंज हुआ है किस पे, 30 से 60 पे, है ना। जैसे आप बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे तो पहले तो 30 डिग्री उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था, जैसे वो बिल्डिंग के पास जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 60 डिग्री हो गया। नाउ व्हाट, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको BF निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट X, इतना डिस्टेंस वो चला था बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं Y कह लेता हूँ, क्या दिक्कत है ना। FD कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल Y हो रहा है हमारे पास, हमने फिगर में दिखा दिया अपना X और Y। X क्या है, डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन B। फिर FD क्या है, रिमेनिंग डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बॉय व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज चेंज्ड टू 60 डिग्री। तो हमें X निकालना है बच्चे, कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो 1.5 मीटर तो ये था। अब हमें ट्रायंगल की बात करनी है तो CEG की बात करेंगे और CAG की बात करेंगे। तो CEG में क्या हमें दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हमें EG नहीं पता, क्या हम CG को निकाल सकते हैं, कैन वी कैलकुलेट CG। तो देखिए पूरा लेंथ क्या था, CD था बिल्डिंग का, और उसमें से आप लड़के की हाइट को माइनस कर दो जो कि आपका AB था, तो कितना आ जाएगा, CD वाज 30, लड़के की हाइट वाज 1.5, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 28.5, यस 28.5 मीटर ये आ गया। तो जो हमारा ये डिस्टेंस है फ्रॉम G टू C दैट इज 28.5। ध्यान से करिएगा इसको, फिगर में जितना टाइम लगाओगे उतना बेटर, कैलकुलेशन उतनी इजी, उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ECG। अब यहाँ पे हमें 28.5 है, 60 के अपोजिट परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं अपना Y निकाल सकता हूँ। देखो EG भी आपका Y होगा बिकॉज FD भी Y था हमारे पास, है ना, हमने अज्यूम किया हुआ है, और जैसे BF आपका X था तो A भी X ही होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात कर रहे हैं, जो कि किस में आता है, 10 में आता है, और 10 60 डिग्री हम डायरेक्टली करेंगे। परपेंडिकुलर इज 28.5 अपॉन बेस इज Y। 10 60 कितना होता है, √3 होता है, दैट इज 28.5 अपॉन में √3, अपॉन में सॉरी Y है, Y को √3 की जगह लेके जाइए, √3 को वापस लेके आइए, तो Y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन Y, दैट इज √3 हो गया। यहाँ पे Y तो हमने भेज दिया था, ठीक है, Y √3 इक्वल्स टू 28.5, तो Y की वैल्यू कितनी होगी, √3 आपका डिवाइड में आएगा। क्या हम यहाँ पे रेशनलाइज करें, द क्वेश्चन इज कि क्या हमें रेशनलाइज करना चाहिए। तो देखते हैं कि 28.5 √3 से डिवाइड, सॉरी 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 8 9 10 15 यस हो रहा है, तो हम यहीं पे इसको क्या कर लेंगे, रेशनलाइजेशन भी कर लेंगे इसका फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आ गया, और 3 से आप 28.5 को कट करेंगे तो 3 9 27, 1 बचेगा 0.15, 3 5 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9.5 अंडर रूट में 3 है, क्लियर इतना। तो y आपने कैलकुलेट कर लिया अपना, बट हमें y नहीं चाहिए था, हमें तो x चाहिए था, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम x निकालने वाले हैं। तो x
किस ट्राइंगल में आ रहा है देखिए, x के साथ y को भी लेके जाना पड़ेगा आपको, ए जी की बात करेंगे, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट ए जी सी ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए जी सी देखिए क्या हो रहा है, AGC में भी हमें 28.5 पता है और x प्लस वाई हम बेस को बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम 10 किसकी बात करेंगे, 30 डिग्री, ठीक है। ए एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो 10 30 की बात करेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है, 28.5 है, और बेस कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। रखते हैं वैल्यू, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई, और y आपने कैलकुलेट कर रखा है, कितना है y आपके पास, 9.5/√3। बस इतना सा काम है, अब तो कैलकुलेशन ही करनी है इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं 1 के साथ, ये पूरा ब्रैकेट आएगा मल्टीप्लिकेशन पे, तो कोई चेंज नहीं, x प्लस 9.5/√3 इक्वल्स टू में 28.5/√3। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे हम नंबर 9.5√3 को माइनस में भेज देंगे, तो x की वैल्यू आने वाली है 28.5/√3 माइनस 9.5/√3। तो कितना हो जाएगा, अगर आप √3 कॉमन भी निकाल के कर सकते हैं इसको, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कितने √3 हैं, 28.5 माइनस कितने हो रहे हैं, 9.5√3, तो कितने √3 बच जाएंगे, तो सब्ट्रैक्शन करना है। 550, 28 minus 9 is 19 √3 and that is your x। यहाँ पे √3 की बात नहीं कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर द डिस्टेंस walked by the boy towards the building and that is equal to x, हमने पहले ही कहा था, और x कितना आ गया आपके पास, 19√3 मीटर आ गया आंसर। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, सिखाएगा आपको, अगर आप 2-3 बार सीखेंगे इसको तो देख के। नोट इट डाउन। 7th problem, number 7th, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। तो देखिए 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ग्राउंड पे एक पॉइंट हो रहा है, और वहां से आप उसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन चेक कर रहे हैं। मीन्स यू हैव टू ड्रॉ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, दैट इज अवर 20 मीटर हाई बिल्डिंग। लेट्स से ए बी हो रहा है आपका, एंड ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब इसके ऊपर आपने एक ट्रांसमिशन टावर को फिक्स कर रखा है, ठीक है, इसको हम सी कर रहे हैं, तो ए सी आपका ट्रांसमिशन टावर हो जाएगा, और ए बी आपके पास क्या है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो ये लेंथ आपको 20 मीटर दे रखी है इन्होंने, दिस लेंथ इज 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर हमें नहीं पता, और यही हमें शायद निकालना भी है, तो इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं कि AC कितना होगा, x होगा। व्हाट इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब आपको एक पॉइंट लेना है ग्राउंड के ऊपर, तो इसको हम ग्राउंड के ऊपर ले ही लेते हैं, दैट इज अवर ग्राउंड, है ना। D कर लीजिए इसको, D इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और यहां से आप क्या देख रहे हैं, यू आर चेकिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। पहले आप बॉटम को देख रहे हैं ट्रांसमिशन टावर के, तो AC आपका ट्रांसमिशन टावर था, उसका बॉटम A है, तो दैट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, है ना। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप करने वाले हैं। ओके, दैट इज द थिंग। तो देखिए 2 एंगल मिलेंगे, एक छोटा एंगल मिलेगा आपको और एक बड़ा एंगल मिलेगा। छोटा एंगल कितना होने वाला है, दैट विल बी 45 डिग्री बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, और 60 डिग्री होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। आपको x कैलकुलेट करना है, तो फिगर इज इंपॉर्टेंट।
हमने फिगर को बना लिया है प्रॉपर तरीके से, अब सॉल्व ही करना रह गया इसको। तो पहले हम छोटे ट्रायंगल में जाएंगे, इन द स्मॉलर ट्रायंगल दैट इज ABD, और 10 का यूज कर लीजिए। 10 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 45 के अपोजिट में क्या दिख रहा है, AB दिख रहा है, और बेस कितना होगा, BD होगा या DB होगा, व्हाटएवर, और इसको मैं y कह ले रहा हूँ यहाँ पे, आई एम राइटिंग इट एज y। तो 10 45 1 होता है, AB कितना होगा, AB इज 20, और DB तो आपको निकालना है जो कि हमने y ले लिया है, तो y की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ रही है, 20 मीटर आ जाएगी। नाउ व्हाट एल्स, अब क्या करने वाले हैं आप, अब जाएंगे इन ट्राइंगल, दूसरा वाला जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दैट इज CBD या BCD बोलिए इसको, BCD। अगेन वी आर यूजिंग 10 हियर, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, और ये भी क्या होगा आपके पास, ये होगा परपेंडिकुलर। देखो बड़े वाले ट्राइंगल में हम किसकी बात कर रहे हैं, DCB की बात कर रहे हैं या BCD की बात कर रहे हैं। तो फॉर एंगल D जो कि आपका पूरा का पूरा 60 डिग्री दिख रहा है, इसके लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, तो फुल लेंथ दैट इज BC होगा, एंड अपॉन में बेस कितना होने वाला है, BD होने वाला है। 1060 कितना होता है, बताइए, व्हाट इज 1060, √3। BC कितना होगा, देखिए BC आपका होने वाला है AC प्लस AB, तो x प्लस 20, और BD कितना है हमारे पास, y था, और y की वैल्यू आपने निकाल रखी है, दैट इज 20। सॉल्व करते हैं, 20 इंटू √3 होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 20 मल्टीप्लाई में जाएगा, और क्या बच गया, x प्लस 20 बच गया। तो 20 √3 माइनस 20 करते हैं, और आपको x मिलने वाला है। सो 20 कॉमन निकालिए, तो √3 माइनस 1 होगा, इक्वल्स टू में x होने वाला है, एंड आई थिंक दैट इज द वैल्यू ऑफ x। इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करने वाले हैं। अगर बोलता कि √3 की वैल्यू पुट करिए, तो आप पुट करके भी चेक कर सकते थे, बट वो एक्स्ट्रा होगा हमारा। √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 दैट इज x। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 1.732 माइनस 1, तो दैट मीन्स 0.732। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक जीरो लगाने वाले हैं, और 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ये आपका कितना आ गया, 14.64 मीटर आ जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ x। उस ट्रांसमिशन टावर का हाइट कितना है, 14.64 मीटर, हाइट ऑफ TT, दैट इज ट्रांसमिशन टावर। पूरा लिख लेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए, करिए।